चूंकि प्रधानमंत्री तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये 300वीं जयंती मध्य प्रदेश में मनाई जा रही है लोक माता देवी अहिल्याबाई की। तो एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बार बार बात तो बहुत होती है देवी अहिल्याबाई को लेकर, लेकिन उनका एक जो पूरा जो उनका प्रशासन व्यवस्था थी, जो उनकी न्याय व्यवस्था थी, और जहाँ तक उनकी कला संस्कृति को लेकर जो खास प्रेम था, धार्मिक उनकी जो दृढ़ता थी, जो आस्था थी, कहा जाता कि देश का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ उन्होंने निर्माण के कार्य नहीं कराए हों। तो मैं आपसे देवी अहिल्याबाई को लेकर भी एक कमेंट चाहता हूँ कि उनका जो जो एक ओरा है पूरा का पूरा, उस पर भी आप अपनी बात रखें और कल के प्रोग्राम को लेकर भी अपनी बात रखें। देखिए, लोक माता देवी अहिल्याबाई का जो हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो स्वरूप देखा है, उनका सुशासन धर्म का प्रतीक माना गया है उन्हें। और उन्होंने महेश्वर में जो साड़ी आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है, वो उन्हीं की देन थी। उन्होंने जो कला को भी विकसित किया, वो इस स्तर पे किया उस दौर में कि आज दुनिया भर भी उसको मानती है। और इसी तरह से उन्होंने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों पर और भी प्रसिद्ध पवित्र नदियों के किनारे अपनी धर्मशाला, शिवालय ये उन्होंने बनाए। तो उनका शासन जो था वो न्याय का भी प्रतीक था, सुशासन का प्रतीक था और धर्म का भी प्रतीक था। इसीलिए वो लोक माता कहलाईं। और ये सौभाग्य है कि उनका शहर इंदौर मध्य प्रदेश में ही है, और सरकार ने भी अभी इंदौर में एक कैबिनेट की थी और यही प्रयास किया और यह संदेश देने की कोशिश की कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो कल का जो कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और मध्य प्रदेश की करीब 2 लाख महिलाएं यहाँ उनको सुनने के लिए आएंगी, उसमें भी एक संदेश सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन ये है, उसमें भी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है देश भर में कि हम मतलब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में या मध्य प्रदेश में या बाकी राज्यों में जहाँ सरकार है, वो लोक माता अहिल्याबाई की तरह सुशासन और धर्म के प्रति इसी गति से या उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी सरकार चलाएगी। ये एक संदेश है। मतलब इसमें अब आपको ये जो होता है कि न्याय नहीं हुआ किसी के साथ, शासन ठीक से नहीं हुआ, ये सब मिथ्या जो लगते हैं वो सब तोड़ने के प्रयास होंगे।